रहे हैं। हाँ, ये हारमोनियम खोलो यार बेटा। अपना काम करो कहीं बैठ करके। हाँ, पूजा पाठ करो कहीं। नहीं क्या करोगे? घंटी घंटी न बजाओ, जा करके घंटी बजाओ कहीं, नहीं काल के चक्कर में ना पड़ो, समझो। नहीं धनुष संभालेंगे तो सभा से भाग जाओगे। मारे के पड़ेगा। कब? जब मुनि धनुष संभालेंगे और चक्कर पर ये धनुष सरकार छालेंगे। एक बात हम आपको बता दे, मुनि हम रघुवंश सक्षम हैं, नहीं वो नैत बन सकते। आए जगत के इतर मंचा इस समय तुम्हें क्या हो गया है? अकड़ते ही ले जाते हो और जगत के वीर सिंहों को फरसा दिखाते हो। अरे सूरवंश में प्रसिद्ध शास्त्राबाऊ, जिसमें इस जहान में कोई न जोड़ा था। अरे काटा था इसी कठिन कुठार धार सो, जिसका छात्रवंश में कोई न जोड़ा था। अरे दुष्ट लक्ष्मण, हम वही है परशुराम, जिसने छात्रवंश का बच्चा तक न छोड़ा था, मोड़ा था। खडानन का आनन हमी ने, युद्ध में गणेश का हमी ने दांत तोड़ा था। रे देखता नहीं तो प्रवेश तो क्षण भर में मजा चखा देता, अरमान मिटा लेता, दिल के परसे की याद भुला देता, खींचता धनुष और बाण करके घनघोर दिखा देता। ये उछल उछल कर परत चलाना मुनि जी भी भुला देता। अरे हे पिनाके, ये थोड़ा है पिनाक, जाके ताको भदन का मई में मिलाऊंगा। अरे मार के गिराई दे, यमपुर ही गिरा दे। आज तुझे बोलने का मजा चखाऊंगा। एती ना करो सभा में पुकार कहाओ, अस्त्र शस्त्र त्याग परशुराम ना कहाऊंगा। होली है चक्कर कर उलरबो कोदबो फानबो सबे, जब प्रेगो मुकाबला सत के लाल से, महाराज भाजी हो महेंद्रांचल सूरत ना दिखाई हो, फिर बेर रघुवंशी लड़े युद्ध में काल से। या ते समझाओ ये फरसा को दुराए लीजिए और धनुष को छिपाए लीजिए, कहीं धोखा न होए फिर लखनलाल से। अरे लेकर के फरसा जब जाता था, समरमाई काट काट वीरों के झुंड में लगाता था। पाट पाट वीर न मान के मानवत बड़े बड़े वीरों के छक्के छुड़ाता था। पाट पाट वीरन के लोथन को समरमाई ढाई ढाई समर के कुन्नन नहाता था, कुन्नन नहाता था। अरे धनुष उठाता, शत्रु को लिपलाता, राग ऐसा सुनाता, युद्ध का डंका बजाता हूँ, पेट पीछे ना दिखाता, पैर आगे को बढ़ाता और जग में प्रेम मचाता, वीर पंगो कहलाता हूँ। धर्म का दाता, श्री राम का भ्राता, ऐसा वीर लक्ष्मण कहलाता। अरे गर्भ गिर जाते थे नरेश नारियों के सोच, गर्भ महिपालों के धरा में धूल खाते थे। होती थी रक्त से रक्त पूर्ण वसुंधरा, रुंड मुंड सुंड के पहाड़ लग जाते थे। वीर बिलाते थे गुमानी ज्ञान, होके क्रुद्ध युद्ध में कुठार चोढ़ाते थे। चलिए ये क्रोध को हटाइए। क्रोध नहीं है भूषण, ये है दूषण। पहली बात तो इसको हटा दीजिए, अगर ना हटाइए तो थोड़ा घटा दीजिए, थोड़ा घटा दो। और ऐसे ना फरसा लिए टहलो, थोड़ा मुस्कुरा दो तो अवतरण हो, उस प्रेम का द्वार खुले कहीं ना कहीं से। और मेरा एक अपना प्रयोग है, अपने अनुसार मैं उसको देख रहा हूँ। एक काव्य है और उसको प्रयोग किया है। चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, माइक बनाओ जरा। चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, और चाहे जो वादी हो, नहीं जी रहे देश के लिए अगर तुम तो अपराधी हो। चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, और चाहे जो वादी हो, नहीं जी रहे देश के लिए अगर तुम। और ये भाई श्री छोटेलाल जी हैं, आपने भी 100 मुद्राएं संयुक्त रूप से भगवान परशुराम जी, लक्ष्मण जी, व्यास जी सहित भेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हारमोनियम हेलो जो वादी हो नहीं जी रहे देश के लिए अगर तुम तो अपराधी हो। जिसके पर्वत खेत घाटी हो, जिसके पर्वत खेत घाटी हो में है अक्षय क्षमता, और जिसकी नदियों की भी है हम पर मां जैसी ममता। और श्री कहाँ के सभी हैं, बड़े मानव के हैं। आपने भी 50 मुद्राएं भगवान परशुराम जी, लक्ष्मण जी और व्यास जी सहित भेंट किया है। धन्यवाद। जिसकी गोद भरी रहती, जिसकी गोद भरी रहती
अब मिट्टी सदा सुहागन है और उसी देश की एक कली भी टूटी आहत भागन है। तब तुम चाहे रेशम धारो, तब तुम चाहे रेशम धारो या पहनी खादी हो, तब तुम अपराधी हो, तब तुम अपराधी हो। जिसके फूलों की मनहर, जिसके फूलों की मनहर खुशबू हरियाली से और रंग बिरंगे फूल सुसाजित डाली डाली से, इस भौतिक दुनिया का यदि भार हृदय से, यदि भार हृदय से उतरा है और उसी देश को अगर किसी मनहूस नजर से खतरा है, तब दौलत ने तुमको, तब दौलत ने तुमको कितनी सुविधा ला दी हो, तब तुम अपराधी हो, तब तुम अपराधी हो। कूद समर में जब भी आए, हमारा जीवन कैसा है? कूद समर में जब भी आए, अरे दुश्मन को ललकारने, तो उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने। अरे बनते आए हैं हम पन्ने, अरे गौरव के इतिहास के, और साहस और वीरता अपने व्रत हैं 12 मास के। अरे लाल लहू से हम लिख देंगे अरे अपनी अमर कहानी, और देश के काम नहीं आए तो है बेकार जवानी। कभी वही जो निज कविता से अरे भरे भाव तूफानी, और देश के काम नहीं आए तो है बेकार जवानी। बढ़िया, एक बढ़िया कल्पना है हमारी और कवि की कल्पना है, और उसने अच्छे शब्दों को इसमें पिरोया है। वही स्वर मैं कभी कभी सोचा करता हूँ, मैं कभी कभी सोचा करता हूँ मन ही मन में, और क्यों फूलों की कमी हो गई आखिर नंदन वन में, आखिर नंदन वन में। ये हरे भरे धन धान्य पूर्ण खेतों की ये धरती थी, और सुंदरता में इंद्र सभा भी इसका पानी भरती थी। लखनलाल जी, सुंदरता में इंद्र सभा भी इसका पानी भरती थी। राम कृष्ण की तपोभूमि थी, राम कृष्ण की तपोभूमि थी यह, इसमें खुशहाली और स्वयं सजाती थी घर घर में खुशियों की दिवाली। सस्य श्यामला धरती इसको। आप इतने सुरीले कैसे हो गए? कृपा है सब, कृपा है। सस्य श्यामला धरती इसको देती थी सौगातें, और चांदी जैसे दिन थे इसके, सोने जैसी रातें। सुप्रभात लेकर वाते थे, शब्दों का इसका जो चयन है, सुप्रभात लेकर वाते थे। सत्यम शिवम सुंदरम अनायास ही हो जाते थे।
जंगम पूर्ण हृदयांगम पर वंदना यहाँ आडंबर का बोझ नहीं ढोती थी और उच्चारण से नहीं आचरण से पूजा होती थी। उच्चारण से नहीं आचरण से पूजा होती थी। बचपन में ये वाक्य लगा करता था कितना प्यारा और सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश हमारा। इसी देश के बारे में कहती आई थी सदियां, बही बही इसमें फिरती थी दूध दही की नदियां। क्या बात है। पर अब देखने को भी उत्कर्ष नहीं है, तब मुझको लगता है ये वो भारतवर्ष नहीं है। तब मुझको लगता है ये वो भारतवर्ष नहीं है। वो अगर ये वही देश है तो कितना है अचरज, और चूस रहे हैं मानव की हड्डी ये दधीच के वंशज। चूस रहे हैं मानव की हड्डी ये दधीच के वंशज। जिनके पूर्वजों ने ये जीवन सदा धरोहर माना, औरों के खातिर जीना था मरने का पैमाना। उनकी संतानों ने पाया रूप घिनौना, लाशों की मजबूरी से भी कमा रहे हैं सोना। क्या बात है। लाशों की मजबूरी से भी कमा रहे हैं सोना। घर घर पर महावीर के संदेशों का यह निष्कर्ष निकाला और गौतम के शब्दों के अर्थों का अनर्थ कर डाला। घर घर पर चित्र टंगे हैं पर आदर्श नहीं है, तब मुझको लगता है ये वो भारतवर्ष नहीं है। हम भारत के भरत खेलते। और उदयन जी श्रीवास्तव साहब हैं और श्रीवास्तव भी अपनी जगह में बेजोड़ है, हैं? श्रीवास्तव जिनका केवल श्री माने लक्ष्मी से ही वास्तव है, और वो समय समय से दान भी करते हैं। 10 मुद्राएं भगवान परशुराम जी, 10 मुद्राएं लक्ष्मण जी, 10 मुद्राएं व्यास जी के लिए भेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। देश प्रेम तो हम भारत के भरत खेलते, अरे सिंहों के संतान से और कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। हम भारत के भरत खेलते, सिंहों के संतान से और कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से, अरे बड़ी यहाँ चिंगारियां, और पहले कांटे फूल बाद में देती हैं फुलवारियां। कहीं पे सोना, कहीं पे पन्ना, और कहीं पे हीरा खान से। और कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। लाल लहू से हम लिख देंगे, अरे अपनी अमर कहानी। और देश के काम नहीं आए तो है बेकार जवानी। और ये देखो
गगन की गोद में धरा धरा पितम पले। क्या बात है। गगन की गोद में धरा धरा पितम पले, अघोर तम की जब तलक न ये शिला गले। आदमी हो आदमी से प्यार है अगर, तो कामना करो कि दीप भोर तक जले। वाह कामना करो कि दीप भोर तक जले। फूल से कहो सभी को गंध बांट दे, असूल से कहो कहीं चुभन न बांट दे। प्रीत दो उन्हें जहां भी जिंदगी उदास है, गीत दो उन्हें न जिनके कोई पास है। मनुष्यता की है शपथ, मनुष्यता की है शपथ, न चैन से रहो। अश्रु जब तलक किसी भी आंख से ढले, कामना करो कि दीप भोर तक जले। हो मानवीय भावना सभी के प्राण में, उदासियां न हो पड़ोस के मकान में। दुखी जनों की भावना, दुखी जनों की भावना उदार दृष्टि से पढ़ो। निराकरण करे जो ऐसा व्याकरण करो। पानीदार हो अगर, पानीदार हो अगर, तो मेघ बन झरो। प्यास जब तलक किसी भी कंठ को छले, कामना करो कि दीप भोर तक चले। मातृभूमि भारती पुकारती है बार बार, और राम तुम समाधि त्याग धार लो कुठार धार। आज आर्यवर्त को पिशाच बन लड़ रहे, और हिमाद्र तुंग श्रृंग पर वो प्रहार कर रहे। हिमाद्र तुंग श्रृंग पर वो प्रहार कर रहे। इसलिए दशरथ के नंदन पड़ जइयो जो फंदन माही, तो जमदग्नि के नंदन के बाण बड़े बंका है। और राम के समेत पड़ियो ना दिखाई मोह, और हुई है युद्ध जब महाभयंकर है। तब साए चौधा चलेगी 49 पवने, और डिमक डिमक डामनी को बाजे गोडंका है। या दे समझाऊं मोते ना भिराओ लखन लाल, और नहीं तो युद्ध करो महाभयंकर है। प्रार्थना सुनी नहीं वो क्या समर्थ है। ऐसी समर्थता क्या, अगर समर्थ हो, अगर किसी की प्रार्थना ना वो सुने तो उसकी समर्थता का क्या मतलब होता है, क्या किन अर्थों में समर्थता है। तो प्रार्थना सुनी नहीं वो क्या समर्थ है, और समर्थता ही क्या अगर कहीं अनर्थ है। दीनता के दंश की, दीनता माने गरीबी, दीनता के दंश की दवा दुआ नहीं। दुआ से दीन का कभी भला हुआ नहीं। वाह भैया। दुआ से दीन का कभी भला हुआ नहीं। श्रम के देवता को नित्य तुम नमन करो। श्रम के देवता को नित्य तुम नमन करो। द्वार द्वार से जो पीर प्राण की तले, कामना करो कि दीप भोर तक जले। शील तुम्हारा वाह को नहीं जान। बहुत अच्छे विदित लगन संसारा, बहुचर्चित है आपका शील। सारा संसार आपके शील को महिराज जानता है। और इनका शील क्या है, माता पिता बताओ। हेलो। मातहि पितहि उरिन भैनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। उर्ण भय नीके, अच्छी तरह आप उर्ण हैं। और गुर ऋण रहा सोच बड़ी जी के। सो जन हमरे माथे काढ़ा, और दिन चल गए ब्याज बढ़वाड़ा अब आनी।
अब आनिय ब्योहरिया बोली तुरत निम में थैली खोली। आनी आप बुलावे व्यवहारियों को और मैं तुरंत थैली खोल दूंगा। बुलावे आप। देखो कितना चालाक है। कह रहा है आदमी कर्जा लेता है अपने माथे और परशुराम जी ने कर्जा ले लिया हमरे माथे। आए तो कह रहा व्यवहारियों को बुला लो थैली मैं खोलूंगा। अब व्यवहारियों को बुला लो थैली खुलवाने के लिए। देखो आए अब पूछा जाए अयोध्या से कितना लाद के लाए हैं तो ना बताएंगे। चलो व्यवहारिया, व्यवहारी नाम भगवान शंकर, व्यवहारिया नाम व्यवहारिया नाम व्यवहारी। तो जो भगवान शंकर के व्यवहारी हैं और जो भगवान शंकर के उपासक हैं, मैं चाहूंगा कि 4-6 लोग जो मुख्यों आप मंच पर आ जाएं और व्यवहार में 1-1 रुपया ज्यादा ना हो तो जरूर लेके आ जाएं। जो प्रस्तुत हो जाएं जरा खड़े हों। ऋषि शुक्ला आ जाएं जरा। जो भी भगवान परशुराम जी और भगवान शंकर के व्यवहारी हों वो जरा मंच पर आ जाएं और जिन्हें शंकर जी से भी व्यवहार ना हो वो ना आए, कोनो बात नहीं है। लक्ष्मण ने कहा अपने व्यवहारियों को बुलाओ। बहुत अच्छा है, ये परम सौभाग्य है कि भगवान त्रिदेव हैं और उन्होंने 3 ही लोगों को वहां पर बुला लिया। और देखो उनके कई रूप हैं, अलग अलग रूपों से 5 भी हो सकते हैं, पंचमुखी भी हैं। तो चलो बहुत अच्छा है, परम सौभाग्य की बात है। आज हम लोग नित्य प्रति अर्थ धर्म काम और मोक्ष की परिकल्पना लिए कार्य करते रहते हैं। जीवन में इतनी व्यस्तता है कि प्रातः से सायं तक केवल अपने दैनिक कार्यों में ही व्यस्त रहते हैं। और शास्त्र कहता है अगर परमात्मा की भक्ति के, अगर परमात्मा के सरोवर में स्नान करना चाहो तो बोले यही सर आवत अति कठिनाई और राम कृपा बिन आए न जाई। जौकर कष्ट जाय पुन कोई, जाते नींद जुड़ाई होई, फिर जड़ता जाड़ विषय और लागा, गये न मज्जन पाई अभागा। तो अभागे लोग हैं जो लोग सत्संग रूपी मानसरोवर में स्नान नहीं कर पाते हैं और जिनको मिल जाता है वो लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं। हम लोग लीला देखते हैं और लीला जगत का अनुसरण भी करें, इसलिए लीलाएं आदि होती रहती हैं। और हम चाहेंगे कि आप अपने जीवन में एक संकल्प लो कि जब तक धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जब तक ऐसी लीलाएं हो रही हैं, इनमें आप लोग सहयोग प्रदान करें और लीला को होने दें। यही आप लोगों के लिए, क्योंकि लीला ही पर्याप्त तो नहीं है, अरे तुम्हें राम बनना होगा। अरे चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। आपके लिए आशीर्वाद है। आयुष कामा यशस्य कामा पुत्रस्य कामा चथैचा आरोग्यम धन कामस्य सर्वे कामा भवन्तु ते। व्यवहार व्यास जी के पास दे देना। विनीत मृदु शीतल बानी